मुझे बताना टेंस किसको कहते हैं। बेटा सुनो, सिर्फ 4 चैप्टर्स, टेंस, मॉडल्स, कंडीशनल सेंटेंस और पैसिव वॉइस। बस ये 4 को ठीक से कर लो। और टेंस में भी मैं बता दूं, बोलने के लिए आपको 6 से 7 टेंस की ज़रूरत पड़ती है बस। तो शुरुआत के जो मैं इंडेफिनिट सिंपल पहले पढ़ाऊंगी, फिर इंडेफिनिट, फिर कॉन्टिन्यूअस और खाली एक प्रेजेंट परफेक्ट। इतना भी अगर ठीक से कर लो ना, बोलना आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिन भर में अगर आप 100 सेंटेंस बोलते हो तो 90 सेंटेंस तो आपका टेंस में ही होता है। इसीलिए टेंस चैप्टर को बहुत अच्छे से करोगे। ऐसे टेंस है क्या? हाँ, टेंस मतलब क्या है? काल है। सॉरी, आज सेंटेंस का डेफिनेशन बोल रहे हो तुम जैसे इसके जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना, क्वेश्चन कहीं से आए वो सेम आंसर वही लिख के आते हैं जो याद किए हुए हैं। ठीक है, एक बार ऐसा ही बच्चा ऐसे रट के गया, माई फ्रेंड, आ गया माई फादर। तो उसने फ्रेंड को फादर बना दिया खाली, और सेम ऐसे टेप दिया, आई हैव मैनी फादर्स बट मोहन इज माई बेस्ट फादर। तो आप बोलो टेंस। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूँ, ध्यान से देखना बेटा, आई टीच यू, बेटा ये देख रहे हो सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। एक तो सबसे पहले जब हम टेंस पढ़ते हैं ना, तो याद रखना हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं। अभी हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं, ये टेंस पूरा एक्टिव वॉइस है। प्लस ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो ऑफ कोर्स एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट से शुरू होता है, राइट। उसके बाद ये आपको एक्शन भी बता रहा है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काल भी बता रहा है। इसका मतलब है टेंस क्या है? एक्शन प्लस टाइम। क्योंकि V1 है ना, वो टाइम भी बता दिया। क्योंकि अगर हम टीच का थॉट करते तो वो क्या हो जाता? पास्ट टेंस। जैसे अगर मैं कहूँ आई न्यू हिम, मैं उसे जानती थी, जैसे V2 लगाया आपको समझ में आ गया कि भाई ये पास्ट टेंस है, राइट। लेकिन ये एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। आई लव हिम स्टेट ऑफ हार्ट है। आई एम अ टीचर, ये मेरा सोशल स्टेटस है। तो सोशल स्टेटस हो, स्टेट ऑफ माइंड हो, स्टेट ऑफ हार्ट हो, बेटा वो एक्शन तो है नहीं। क्योंकि जो दिल में, जो दिमाग में है, वो क्रिया तो है नहीं जो करते हुए दिखा सकते हो। इसलिए एक्शन और स्टेट यानी क्रिया या अवस्था प्लस टाइम, यानी अवस्था हो यानी आपकी दिमागी अवस्था, दिल की अवस्था, सामाजिक अवस्था, या एक्शन यानी कि क्रिया। और टाइम कैसे पता चल रहा है? यही V1 और V2 तो टाइम बता रहा है। तभी तो मैंने कहा था आपको कि वर्ब के फॉर्म्स याद करो, राइट। देखो फाइन। अब अगर हम कहें कि भाई V1 V2 की बात कर रहे हैं हम अगर, तो सबसे पहले जो वर्ब के फॉर्म्स याद कर रहे थे आप V1 ING और V3, ठीक है ना, ये भी याद कर रहे थे। V1 V2 V3 V1 ING। जो V1 और V1 SES याद किए हो आप, SES बेटा ये आपको प्रेजेंट में कोई भी अवस्था या क्रिया प्रेजेंट का दर्शाता है। जब आप V2 याद करते हो तो वो सारे के सारे पास्ट को डिनोट करता है। जो आप V1 ING याद करते हो, ये कंटिन्यूअस की बात करता है, जो हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। और जो V3 की बात करते हो तो V3 बेटा परफेक्ट है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में आता है, मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अगर हम इसके अनुसार देखें तो मेरे पास प्रेजेंट एंड पास्ट है।
इसलिए कोई पूछे कि वर्ब के अनुसार टेंस कितने प्रकार के हैं, तो वर्ब के अनुसार टेंस सिर्फ 2 प्रकार के। तो भाई फ्यूचर टेंस कहाँ गया, V1 और V2 है, प्रेजेंट और पास्ट। तो बोला फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। विल और शैल नाम के 2 मॉडल्स हैं। ये मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाना पड़ता है, तब जाके हमारा फ्यूचर टेंस बनता है, क्योंकि विल और शैल ही डिनोट कर सकता है फ्यूचर। तो इसीलिए अगर वर्ब के अनुसार देखा जाए तो टेंस सिर्फ 2 प्रकार के। इसीलिए मैंने कहा था कि आप वर्ब के फॉर्म्स रट के रखो। उतार लो पहले इतना। कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पहले बताओ। सी, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा एक इंटरव्यू में, तो आप मेंशन करोगे जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट एज फार एज वर्ब इज कंसर्न, इफ वी गो अकॉर्डिंग टू वर्ब, there are only 2 types, because V1 and V1 SES denote present tense and V2 denotes past tense. We don't have any verb as such which can denote future tense. फ्यूचर नहीं बेटा, फ्यूचर कहते हैं कि भाई टेंस हो या लाइफ हो, फ्यूचर बनाना पड़ता है। तो यहाँ कैसे बनाओगे, विल शैल लगा के, ठीक है। मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहता, मेरा फ़ी रिफ़ंड करा दो बेटा, फ़ी ख़त्म, सब डाइजेस्टेड है ना। हाँ, ख़त्म ख़त्म, कहानी ख़त्म, पैसा आ जाओ, टाटा बाय बाय, ख़त्म, गया। सारे ऑनलाइन वाले आप ऑफलाइन आ रहे हैं, देख रहे हो तुम जरा। उन लोग को भी ऑनलाइन में मज़ा नहीं आया, ऑफलाइन में पहुंच गया है। खान को देखो, PW को देखो, अभी तक SSC में नहीं आया इन लोग। आ जाए, नहीं उसमें आ गए हैं भाई। हमारे भी 2 टीचर गए हैं PW में। नहीं, उन दोनों ने परमिशन मांगा, मैंने कहा जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी, जाओ सिमरन जा। मैंने आराम से दे दिया, मैंने और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह भी बहुत अच्छे से बना के दिया। जिसको जहाँ देखो, अपना बाल बच्चा तो आपका परमानेंट आपके घर में रहेगा ही नहीं, तो आप चाहोगे कि टीचर परमानेंट रह जाए, ऐसा नहीं होता है ना। चिड़िया भी बड़ा होने के बाद क्या होता है, घोंसला छोड़ देता है, कोई इश्यू नहीं। बेटा तुम भी घर छोड़ के जाओगे कहीं और कमाने, पता है कि नहीं। लड़के भी घर छोड़ते हैं, ये मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ है। उस दिन मैं भी कुछ इमोशनल हो गया, कुछ ज़्यादा ही बोल दी थी। कुछ ज़्यादा ही इमोशन। चलो दिख लिया ना। अब हम आते हैं इसके टाइप्स में। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो मैंने कहा इन जनरल सेंस कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो जनरल सेंस की हम बात करेंगे अब। अरे यार जाओ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। राइट, और इनको भी अगर देखो तो बेटा 4 नहीं, हम 5 में कर देते हैं, और उसका रीज़न मैं बताऊंगी अभी। सिंपल, इनडेफिनिट, यस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, और लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये देखो, सिंपल, इनडेफिनिट अलग अलग, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
आ जाओ सिंपल में। सिंपल में बेटा ये जो बी के फॉर्म्स है ना, हम इसी को इस्तेमाल करना सिखाएंगे आपको। खाली बी के फॉर्म्स, प्रेजेंट में क्या होगा, पास्ट में क्या होगा, फ्यूचर में क्या बनेगा। इनडेफिनिट में प्रेजेंट की बात करेंगे तो V1, पास्ट की बात करोगे तो V2। और आपको पता है फ्यूचर, तो बेटा फ्यूचर तो बनाना पड़ता है। फ्यूचर बनाना पड़ेगा तो विल या शैल जो भी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट लगाओगे, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो हम खाली V1 ING, जब भी आए कॉन्टिन्यूअस समझ जाना V1 ING। परफेक्ट की बात करेंगे तो हम V3 लगाएंगे। और सबसे पंगा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। भाई परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो V1 ING तो आएगा ही आएगा। ठीक है। और आपको एक बात बता दें, जब भी परफेक्ट V3 का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पहले देखो कि एक्टिव है कि पैसिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही हमेशा आता है। लेकिन अगर एक्टिव वॉइस है तो कैसे पता, तो आगे जो बैठा हुआ है वो क्रिया करेगा, उस पर क्रिया होगा नहीं, क्रिया करेगा। और अगर एक्टिव वॉइस है तो बेटा यहाँ पे हैज़, हैव, नहीं तो हैड, और इसके बाद ही V3 आता है। अगर मॉडल की बात करें विल शैल, तो आपको पता मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही लगता है। तो विल के बाद क्या लगाओगे, हैव ही लगेगा। यानी फ्यूचर में विल हैव प्लस V3, यानी यही हैज़, हैव, हैड प्लस V3। अब मुझे बताओ परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट का ये स्ट्रक्चर है। यानी आपको हैज़ चाहिए, नहीं तो हैड चाहिए, और नहीं तो हैव अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। प्रेजेंट है तो हैज़ हैव, फ्यूचर होगा तो विल हैव, पास्ट होगा तो हैड। हो गया। अब हमें V3 भी चाहिए और V1 ING भी चाहिए। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस है तो V1 ING, परफेक्ट है तो V3 तो चाहिए चाहिए। अब मेरे पास एक सेंटेंस में कितना मेन वर्ब हो सकता है, सिर्फ एक। अगर आपको मैं कहूँ कि भाई मैं तुम्हें 3 वर्ब्स दे रही, सेंटेंस बनाओ, तो कहो कि 3 वर्ब में पहला तो हेल्पिंग वर्ब हटा लेते हैं, दूसरा मेन वर्ब लगा लेते हैं, और तीसरा वर्ब को इन्फिनिटिव या जेरेंड में रख देते हैं। तो मेन वर्ब तो एक ही रहा ना, इन्फिनिटिव जेरेंड क्या होता है, नाउन, नाउन होता है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं 3 वर्ब दे रही, बी का फॉर्म ट्राई, टीच, बनाओ। आई एम ट्राइंग टू टीच यू। मैंने कहा हमने आपको बी का फॉर्म दिया, ट्राई दिया, टीच दिया, सेंटेंस बनाओ। तो बीच वाला को लगाएंगे मेन वर्ब, आई एम ट्राइंग टू टीच यू। इसका मतलब है मेन वर्ब तो एक ही रहेगा। अब हम इसको कैसे पूरा करें, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बी का थर्ड फॉर्म बीन लगा देते हैं, तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया, और V1 ING मेन वर्ब के रूप में आ गया। यानी हमें ये भी तो पूरा करना पड़ेगा कि हैज़, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है। तो थर्ड फॉर्म में हमने हेल्पिंग वर्ब बी उठाया, बी का थर्ड फॉर्म बीन लगा दिया, और जो मेन वर्ब होगा उसको V1 ING में लगा देंगे। अब आप कहोगे फ्यूचर कहाँ गया, बेटा फ्यूचर तो इसी में समा गया, विल हैव भी तो लगा सकते हो। हर मॉडल के बाद हैव आता है, भाई ये बेस फॉर्म आता है, तो हम विल के बाद हैव ही लगाएंगे। यहाँ पर भी विल हैव प्लस बीन प्लस V1 ING। बेटा मोटा मोटी आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अब आओ कि अगर हम बी के बात कर रहे हैं, तो भाई बी का कौन से फॉर्म, प्रेजेंट की बात करोगे तो हम इज एम आर लगाएंगे, पास्ट की बात करोगे तो वॉज वर, और फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर विल ही बताएगा, विल या शैल, इसके बिना तो बन नहीं सकता है। और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी बी लगा दिए। ये हो गया इसका जो यूसेज है। तो इसीलिए बी के फॉर्म्स की बात जब भी कोई कहे, इज एम आर, वॉज वर, कॉन्टिन्यूअस में बी का ING फॉर्म बीइंग, थर्ड फॉर्म बीन, देख रहे हो, तो सारा फॉर्मूला तो आपको पता ही चल गया।
सारा स्ट्रक्चर यहीं पर क्लियर हो रहा है। अब बताओ सिंपल में हमने बी क्यों हटा दिया, उसका रीज़न है, पहले उतार लो। उसका एक रीज़न है, खास रीज़न है उसका। परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा मेन वर्ब की बात कर रहे हो, तो मेन वर्ब तो V1 ING हो गया ना बेटा। ये आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours, तो हैज हैव हैड बेटा हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब वहाँ पे V1 ING है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस था तो V1 ING तो चाहिए ही चाहिए। सॉरी, यस बेटा, क्योंकि आप देखो ना हैज़ बीन, अगर आप कहोगे बीन क्या है मैम, तो बीन मेन वर्ब तो नहीं है, मेन वर्ब चेंज होता है। यहाँ पे V1 ING मेन वर्ब है। पैसिव वॉइस में तो हेल्पिंग वर्ब देखो ना, हैज़ बीन डन, मेन वर्ब डन है, हैज़ बीन 2 आ रहा है। ये बहुत पंगा वाला चीज़ होता है कि 2 हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया। मैम बेस फॉर्म में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अभी आ रही हूँ। यही अब आप पूछोगे कि मैम हम लोग तो सिंपल और इनडेफिनिट तो एक साल पढ़े, तो आप यहाँ पे सिंपल को और इनडेफिनिट को अलग क्यों कर रहे हो? उसका मैं रीज़न आपको एक लिख के दिखाती हूँ। पहले हम वर्ब का प्योरेस्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है? मैं आपको रीज़न बता देती हूँ अभी, फिर फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ING SES तो पता ही है, खाली SES लगता है, ING लगता है, उसको छोड़ो। अगर हम गो लिखें तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो है। फिर सेकेंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म हो गया। अब एक बात बताओ, आपको पता है क्यों नहीं पता है बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म का डिफरेंस? क्योंकि सारे वर्ब्स का बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम है, सिवाय बी को छोड़कर। इसीलिए हम बी को निकाल के अलग टेंस बना दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आते हैं बी पे, बेस फॉर्म बी है। ये पंगा क्या है, ध्यान से देखना बेटा। इसमें हम आर तो लगा दिए, आपको बताते जो V1 SES वाला टेंस है ना, फॉर्म है ना, जैसे गो का क्या है? गोज, लेकिन इसका इज है, सिंगुलर फॉर्म इसका इज है। अब आओ एम कहाँ जाएगा? अब यही तो कन्फ्यूजन है, मैं एम कहाँ लगाऊं? आई के साथ एम आता है, अब सिंगुलर में लगाऊं कि प्लूरल में लगाऊं? उसका रीज़न बताती हूँ मैं क्यों कंफ्यूज हो रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे सबके साथ वेंट, आई वेंट, यू वेंट, ही वेंट, लेकिन यहाँ पे मेरे पास वॉज और वर है, ये 2 फॉर्म्स है। ये सिंगुलर है, एक वचन के साथ आएगा, ये प्लूरल बहुवचन के साथ आएगा। अब पंगा ये है कि आई के साथ वॉस आता है, यानी सिंगुलर फॉर्म, वरना सब जगह पे आई के साथ आप प्लूरल देखोगे, आई गोस नहीं आएगा, आई गो आएगा, आई हैव आता है, आई डू आता है। तो यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई मैं एम कहाँ लगाऊँ, इसलिए चुपचाप से यहाँ पर लगा देती हूँ कि भाई मेरे पास और कोई समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगी, बोलूँगी भाई ये सिंगुलर है, वॉस आ रहा है, तो बेटा आई के साथ सारे प्लूरल वर्ब आते हैं एक्सेप्ट वॉस। और ये इकलौता ऐसा वर्ब है जिसका सेकेंड फॉर्म में भी सिंगुलर प्लूरल है, वरना सेकेंड फॉर्म में किसी का सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। सबसे आसान जानते हो पास्ट टेंस होता है, एक V2 पकड़ लो और उसी में सारा का सारा अपना पास्ट लिख के रख दो आप, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही तो आएगा। प्रेजेंट में गड़बड़ होता है, आई गो है तो ही गोज है, तो वो सोचना पड़ता है। पास्ट में क्या है? ही वेंट, आई वेंट, यू वेंट, सब वेंट। समझ में आया? अब आओ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इसका बीन है और SES फॉर्म देखो इज है। अगर मैं कहूँ अच्छा SES फॉर्म इज है तो वॉस को वहाँ लगा दो। बेटा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SES है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस। अब मैं वॉज को वहाँ पे लगा दूंगी तो वॉज पास्ट बताता है ना। अब यही जो प्रॉब्लम है ना बी का, इसी के कारण बी को अलग कर दिए तो मेरा सारा टेंस बिल्कुल एकदम सॉर्टेड हो जा रहा है, बिल्कुल सही हो जा रहा है। ये वर्ब का SES फॉर्म सिंगुलर प्लूरल दोनों है सेकेंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि भाई एम कहाँ रखूँ, ठीक है। फिर SES फॉर्म जो है वो सिंगुलर है, तो इसके चक्कर में सारा गड़बड़ होता, इसलिए इसको अलग टेंस आ गया सिंपल। और बहुत ही आसान टेंस बनाएगा ये, इसका बहुत ही आसान यूज़ होता है। चलो उतार लो। सबसे आसान टेंस है सिंपल वाला, और इससे कई सेंटेंसेस बनते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस। अभी आ रहे हैं, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। ये बी का समझ में नहीं आया होगा ना, अभी बी का पूरा टेंस कराऊंगी बेटा, अभी बी का पूरा टेंस कराऊंगी, क्योंकि यही एक सबसे ऐसा वर्ब है जिसका बेस फॉर्म मुझे दिखा। इसलिए कभी भी मैं कंफ्यूज अगर हूँ ना, आप भी कभी कंफ्यूज हो कि भाई यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म लगाया कि बेस फॉर्म लगाया, तो आप बी का इस्तेमाल करके देखो। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव मतलब होता है आदेश निवेदन वाला। जैसे मैं कहूँ गो आउट, गेट आउट, तो ये फर्स्ट फॉर्म है कि बेस फॉर्म है? कंफ्यूज्ड, क्योंकि गेट आउट गो आउट दोनों में तो V1 और बेस फॉर्म तो सेम है। तो मैं यहाँ पे कोई एक दूसरा सेंटेंस लगाने की कोशिश करती हूँ चेक करने के लिए कि बेस फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है। खुश रहो, बी हैप्पी बोला, बी हैप्पी। स्टे हैप्पी बोलोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बी का फॉर्म इस्तेमाल करने की कोशिश किया मैंने, क्योंकि बी का मतलब होना होता है। खुश हो, बी हैप्पी, यानी कि मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, वर्ब का बेस फॉर्म। यानी गेट और गो वहाँ पे क्या था, बेस फॉर्म। स्टे हैप्पी बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। जहाँ पे भी मुझे दिक्कत हो ना कि भाई ये बेस फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है, तो मैं बी का कोई सेंटेंस बना के कोशिश करूँगी देखने का। और अभी टेंस ख़त्म होते होते आपको समझ में आ जाएगा कि सारा का सारा फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म दो एक आध जगह यूज़ होता है। जैसे वो मूड चैप्टर ख़त्म होगा ना, बेस फॉर्म एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं। बोलो ये समझ में आ गया आपको? अब आते हैं सिंपल टेंस में। पहले आ जाओ सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। पांच सेंटेंसेस लो, पांचों अलग अलग स्ट्रक्चर है।
ठीक है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तीसरा इंटरोगेटिव है, चौथा नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। देखो, और पांचवा वही नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नॉट को उठा के आगे बिठाने की कोशिश किया मैंने तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन गया। ठीक है, जरा स्ट्रक्चर देखो इसमें, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, और उसके बाद सीधा है नाउन, डॉक्टर, सन, लॉयर। नाउन है, किसी पोस्ट का नाम है, किसी रिश्ते का नाम है। ऑनेस्ट, एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला शब्द है। यानी इसके बाद या तो नाउन या तो एडजेक्टिव आया, और बेटा इसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? सबका नाम जैसा है ना वैसा ही उसका काम है, पता है? देखो, कंप्लीट वर्ड दिख रहा है इसमें, कॉम्प्लीमेंट में आपको कंप्लीट वर्ड दिख रहा है, कंप्लीट का एहसास हो रहा है, जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। अगर मैं कहूँ आई एम, पूछोगे क्या? आई एम क्या? यू आर क्या? राइट? और स्टूडेंट, अब समझ में आए क्या बोलना चाहते हो। इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। इतना से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इज, एम आता है आई के साथ। सारे जो प्लूरल है बेटा, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यू हमेशा प्लूरल वर्ब ले रहा है। वी, हम लोग, दे, वे लोग, सारे प्लूरल, बॉयज़, गर्ल्स, जो भी हो। और ही लड़का के लिए, शी लड़की के लिए, इट नॉन लिविंग के लिए। कोई भी नाम, राम, श्याम, दिल्ली, कुछ भी लिख दो, और जितने सिंगुलर है उनके साथ बॉय, गर्ल के साथ इज आएगा। कितना आसान टेंस है बताना, आसान है ना ये? इतना तो सबको आता होगा, आता है ना? तब कोई नया चीज़ पढ़ा दिया, मैडम समझ में नहीं आया, कोई नया चीज़ पढ़ाया। अब तुम लोग से सेंटेंस पूछूंगी मैं, क्लास में है ना, स्कूल में ऐसे होता था, जो बच्चा कुछ पूछे क्वेश्चन, इतना टीचर उसी से पूछते रहती तो लास्ट में थक रहने तो भैया हमें ना पूछना, है ना? क्लास में बेइज्जती करती है मैडम। तो वहाँ से मैं इंस्पायर्ड होके आई, है ना, अपने स्कूल से। हमारी हिंदी की एक टीचर थी, मिस कॉर्नेलिया। वो कहती थी लड़कों के ऐसा मारूंगी ना कि खिड़की में आधा बाहर लटकोगे, आधा अंदर में जाओगे। और हम लोग छोटे बच्चे इमेजिन करते थे भैया कैसे मारेगी, खिड़की में आधा बाहर आधा अंदर, है ना? वो इमेजिन करते थे। मुझे पढ़ने में बड़ा इडियोटिक लगता था। स्कूल में अच्छा मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। स्कूल में एक प्रेशर होता है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो क्लास में बेइज्जती होती है नहीं, इसीलिए उस प्रेशर के अंदर हम अच्छा परफॉर्मेंस देते थे। हाँ, मेरा रैंक सेकेंड ही आता था बेटा, फर्स्ट रैंक हम नहीं ला पाते थे। फर्स्ट एक लड़की थी, बंगाली लड़की, वो फर्स्ट आती थी। अरे यार, वो इतना बढ़िया से रटती थी आंसर ना, एक एक लाइन एकदम वैसे ही उतारती थी जैसा कॉपी में लिखा हुआ है। वो बस की बात नहीं थी, वो मेरे बस की बात ही नहीं थी। चलो, तो आज वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, दोनों हम लोग टीचर ही बन गए यार। वो गिरिडीह में कौन सा स्कूल है यार, एक सेकेंड, DAV स्कूल है, वो DAV स्कूल में टीचर है, वहीं पर है गिरिडीह में, झारखंड। अब बिहारी तो हूँ ही। हाँ? जब मैंने छोड़ा है तो वो झारखंड वगैरह नहीं था, बिहार था, तो इसीलिए आज भी वो बिहारी पना रह गया अंदर। अब जैसे मेरे घर से उधर से कोई आता है, क्या लेके आए तुम्हारे लिए, मैं कहती हूँ वो लिट्टी बना के ले आना, वो सूखा लिट्टी लाना, अच्छे से सूखा वाला बना के, ताकि वो कम से कम 4-5 दिन चले।
कि मतलब खराब ना हो। होता है ना सत्तू को जब पानी से उसको कर देते हैं ना, मिक्स कर देते हैं, तो वो खराब हो जाता है एक आध दिन के अंदर। तो मेरा कह रहा था नहीं, उसको ऐसा बनाना कि खराब ना हो। कितने बिहारी यहाँ पे, ये सारे लोग बेचारे मिस करते होंगे ना लिट्टी। और बरसात के समय है ना, बरसात के समय उधर एक सब्जी मिलता है, गोल गोल सा होता है, वो ग्राउंड के अंदर रहता है, कुकड़ी कहते हैं उसको। अब पता नहीं आपके तरफ क्या कहते हैं। वो बरसात के समय मिलता है, गोल गोल वाइट वाइट होता है। मशरूम नहीं, ये मशरूम अंग्रेजों, ये जो कहते हैं अमीरों के चोचले हैं। जो मशरूम है ये अमीरों के चोचले नहीं यार, ग्राउंड के अंदर होता है और बरसात के समय होता है। मैं उसको भी मिस करती हूँ। चलो अब चलो, अब मुझे बताओ। यस, अब मेरे अंदर की टीचर जाग गई है। बताओ आज धूप खिली है का इंग्लिश क्या होगा? ए चुप हो जा। आज धूप खिली हुई है। मेरी बात सुनो, मौसम, वेदर, क्लाइमेट, दिन रात जो ये होता है, ठीक है ना, डेज, डेट, टाइम, इन सब की शुरुआत करते हो इट से। इसको हम कहते हैं डमी इट। पता है डमी क्यों है? क्योंकि इट ना नॉन लिविंग है, ना एनिमल है, ना बेबी है यहाँ पे। तो डमी है यानी कि कोई पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है ये, इसलिए ये इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहलाता है। आज धूप खिली हुई है, इट के साथ क्या आएगा बताओ तो? इज आएगा। इट इज सनी टुडे, सनी टुडे। अब ये सारा मौसम आप मुझे बताओगे। आज बादल घिरी हुई है, इट इज क्लाउडी टुडे। वेरी गुड। आज धुंध छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है, इट इज फॉगी टुडे। यस, आज शनिवार है। यस, टुडे इज सैटरडे। मत बोल देना, इट इज सैटरडे टुडे। ठीक है। आज मेरा बर्थडे है, वेरी गुड, इट इज माई बर्थडे टुडे। आज 7 मई है, इट इज 7th of May टुडे। देख रहे हो, मैंने डेट लगा दिया, डे लगा दिया, मौसम लगा दिया, कोई इवेंट लगा दिया। अभी 5 बजे हैं, इट इज 5 PM नाउ। 5:30 बजे छुट्टी होती है। अच्छा चलो, 4:45 बजे। ए बताओ कौन बोला था अभी छुट्टी करने के चक्कर में? हाँ उठो उठो रे, 4:45 बजे है, बताओ अभी 4:45 बजे। बताओ बताओ। यस, इट इज 4:45 नाउ। देख रहे हो, टाइम, डेट, डे, मौसम है ना, कोई इवेंट, सब इट से आ गया बेटा। इट का, जितने हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से सुनो, इट का एक अलग से चैप्टर है आपके स्पोकन इंग्लिश में। इट और बी दोनों का अलग से चैप्टर है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का प्रैक्टिस आपको ज़रूरी होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करा दिया। अगर मैं इसी में, अगर मैं आपकी बात बोलूँ कि तुम क्या हो, अब देखो मैं 2 चीज़ें बता सकती हूँ बेटा, सुनो ध्यान से। यू आर क्या, नाउन से आपको डिफाइन कर सकती हूँ और एडजेक्टिव से आपको डिफाइन कर सकती हूँ। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर ब्यूटिफुल। गधा कहीं का, कौन बोला थैंक यू बेटा? तुम ब्यूटिफुल, मैं आज से तुम मेरे क्लास की ब्यूटिफुल। आज से इसका नाम ब्यूटिफुल। मैं लड़की को बोल रही हूँ थैंक यू मैम। नहीं नहीं नहीं, अब हो गया नामकरण, आज तेरा हो गया। यू आर ब्यूटिफुल, यू आर इंटेलिजेंट,
ठीक है, यू आर ऑनेस्ट। अगर मैं कहूँ यू आर माई डॉटर, तो देखो डॉटर फिर नाउन आ गया, है ना। यू आर इम्प्रेसिव, मतलब आपको जितना एडजेक्टिव लगाना है। अब आप बताओ क्या बोलना चाहते हो। यू आर स्मार्ट, और बताओ। यू आर हैंडसम, और बोलो। यू आर गुड लुकिंग, यू आर ब्रेव। इसने बोला यू आर स्टूपिड, और बोलो। उसने कहा सेम टू यू। चलो, देख रहे हो। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर हर ब्रदर। तो देख रहे हो, यू आर देयर ब्रदर्स। हाँ बेटा, देखो कितना आसान लग रहा है। यू आर, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ब्रेव, आई एम करेजियस, आई एम वेरी इंटेलिजेंट। अब सुनो, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, मैंने कहा वेरी इंटेलिजेंट। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। कौन है वेरी? फिर एडवर्ब, है ना। मैंने कहा इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। यानी आप देखो इसमें सब में एक चीज़ देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर है बेटा। नाउन या एडजेक्टिव लगा रही हूँ मैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आई एम अ टीचर, नाउन। आई एम अ मदर, नाउन। आई एम योर सिस्टर, नाउन। आई एम ब्रेव, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम लेबोरियस। लेबोरियस मतलब मेहनती। सिनोनिम देखो डिलीजेंट। फिर मैंने कहा आई एम वेरी इंटेलिजेंट। तो बेटा एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। क्लियर हो गया। और इसका स्ट्रक्चर में आपको देखोगे एक चीज़, इसका स्ट्रक्चर बेटा ये देखो, मैंने यहाँ बता दिया आपको कि ये स्ट्रक्चर रहा। ये उतार लिया आपने, उतार लेना। देखो सब में इट इज़ है और यहाँ पे टुडे के बदले में नाउन है। और ये स्ट्रक्चर इसका है, सब्जेक्ट पॉजिटिव में इज एम आर प्लस वही एडजेक्टिव या नाउन जिसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं हम। नेगेटिव में इज नॉट। अगर इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहो तो ये हो जाएगा इजेंट। बेटा एम नॉट का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। एंट वगैरह जो बोलते हो ना, वो सिर्फ नॉवेल्स में चलता है बस। आर नॉट का एरेंट प्लस वही नाउन वही एडजेक्टिव। क्वेश्चन पूछना है तो इज एम आर सब्जेक्ट के पहले उठा के लगा देना। उसके बाद वही नाउन वही एडजेक्टिव, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और मैं अभी आपको 5 स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। पहले तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव इज एम आर, सब्जेक्ट के बाद नॉट छूट गया, जो नॉट था वो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद था। और यहाँ पे ये मेन वर्ब है बेटा, क्योंकि इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है। और अगर नॉट आगे लाना है तो इजेंट। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि अगर एम नॉट को आगे लाओगे तो वो भी एरेंट बन जाएगा, आर नॉट भी एरेंट ही बनता है। ठीक है, ये एम नॉट का भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इन दोनों का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये। लेकिन वो सब्जेक्ट के पहले आएगा तभी। वो अभी आपको एक आध सेंटेंस करा के दिखाएंगे। और जिन लोग को ऊपर में प्रॉब्लम है, याद रखना सनी का मतलब धूप खिला, क्लाउडी मतलब बादल छाया हुआ, फॉगी कोहरा छाया हुआ,
हो गया? चलो, ये स्ट्रक्चर देख लिया आपने। अब आओ, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कर चुके बेटा। जितने भी वर्तमान में आप हो, मौसम कैसा है, मैं कैसी हूँ, वो कैसा है, देख रहे हो? मैं है पर जोर दे रही हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। और मैं कह रही हूँ इसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी का नाउन बताने के लिए कि वो क्या है, और किसी की विशेषता बताने के लिए वो कैसा है, बस। ठीक है ना? आप या तो एडजेक्टिव से जोड़ोगे या तो किसी नाउन से जोड़ोगे, यानी उसका पद बता रहे हैं, उसका पोस्ट बता रहे हैं, यानी ये प्रेजेंट में किसी सब्जेक्ट का पोस्ट या क्वालिटी बताता है, बस वही तो है। यानी इसका इस्तेमाल क्या होता है, क्या करने में होता है? डिनोट्स प्रेजेंट, वर्तमान का, पोस्ट पोजीशन और क्वालिटी। पोस्ट, पोजीशन या क्वालिटी, बस किसी का भी पोस्ट, पोजीशन, क्वालिटी बताने के लिए और प्रेजेंट में होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या है बताओ? सिंपल पास्ट टेंस। चलो, कुछ बताना, किसी का पोस्ट, पोजीशन वगैरह, पुरानी बातें कुछ आप लोग ही बताओ, पुरानी बातें। यस यस यस, बिल्कुल सही सेंटेंस, बोलो बोलो। Once upon a time there was a king। आपने देर से शुरू किया, ठीक है? यहाँ पे देर प्रोनाउन है, तो ये कोई अलग टेंस नहीं है बेटा। There was a king, यहाँ पे देर प्रोनाउन है। एक राजा था, अब कहाँ था नहीं पता, बस खाली लगा दिया There was a king, ठीक है? और बताओ पास्ट टेंस, कुछ पुरानी बात बताओ अपने बारे में, बोलो बोलो। Once upon a time your wife was my girlfriend। ये लो, फर्स्ट पुरानी बातें ही बोल रही हूँ। अब बेटा यहाँ पे फ्रेंड नाउन है, ठीक है ना? माई एडजेक्टिव है क्योंकि वो पोजेशन बता रहा है उस नाउन का। और अगर मैं कहूँ गर्ल फ्रेंड में गर्ल क्या है, अब बताओ तो, अगेन एडजेक्टिव है बेटा, क्योंकि वो फ्रेंड कैसा फ्रेंड। मैंने कहा गर्ल फ्रेंड में खाली गर्ल क्या है, नाउन नहीं है, फिर वो एडजेक्टिव है। और गर्ल फ्रेंड को अगर पूरा ले रहे हो तो फिर माई क्या है, अगेन एडजेक्टिव है क्योंकि किसी नाउन को बताया, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि आई के साथ वॉज आ रहा है, आई वॉज अनवेल, ठीक है? नेगेटिव बनाना है। अगर मैं कहूँ मैं बीमार थोड़ी थी, आई वॉज नॉट अनवेल। अगर कहूँ तो ऐसे भी कह सकती हूँ, आई वॉजंट अनवेल, देखो नेगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव में वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, क्या तुम कल आए थे, कल मौजूद थे? तो अगर आप किसी से पूछोगे पास्ट में तो कहोगे वर यू प्रेजेंट यस्टरडे, ठीक है? नेक्स्ट नेगेटिव, वॉज शी नॉट, बोल रहा है डेड। हाँ, क्या लगा रहे हो, क्या लगाओगे? अच्छा बोलो, एडजेक्टिव या नाउन बताओ, बोलो बोलो। इसमें जोड़ो, इसको कुछ बनाओ, सेंटेंस को पूरा करो।
वॉज शी नॉट हैप्पी, कुछ भी लगाओ ना, वॉज शी नॉट हैप्पी। और इसी को एक और तरीका इंट्रोगेटिव का बताओ क्या, वॉजेंट शी हैप्पी। देखो वॉजेंट शी, क्या बोल रहे हो, अच्छा वॉजेंट शी लॉयल, ये बेटा हाँ तो नॉट तो लगा दिया, अब डबल नॉट काहे लगाओगे, इतना ज़्यादा वो इतना ज़्यादा काट के गई क्या, वॉजेंट शी नॉट लॉयल, अरे भाई नॉट यहाँ आ गया तो यहाँ नॉट क्यों लगा रहे, कुछ ज़्यादा कट गया बेचारे का लगता है हाँ। अब सुनो, यहाँ पे मैंने यू के साथ वर्ड लगाया, शी के साथ भी वॉस लगाया, आई के साथ भी वॉस। देखो ये वॉस किसके किसके साथ आएगा, वॉस आएगा आई के साथ और सारे सिंगुलर जितने थे, ही शी इट, नेम और सिंगुलर। बेटा एम जिसके साथ आता था ना और इस जिसके साथ आता था, उन सब के साथ वॉस आया, और आर जिसके साथ आता था उसके साथ वर आया, यू वी दे और सारे बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ। बेटा वो भी एडजेक्टिव का काम करेगा। फ्रेंड अगर आप पूरा लगा दोगे गर्लफ्रेंड या फीमेल फ्रेंड, तो बेटा वो पूरा का पूरा नाउन, मतलब आप कहोगे कि वो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट जो भी है, लेकिन अगर आप उसको तोड़ोगे, फ्रेंड किसी रिश्ते का नाम हो गया फ्रेंड, और उसकी विशेषता बता रहा है कौन, फीमेल। नाउन के पहले जो आता है बेटा उसके लिए, चाहे वो एडजेक्टिव बताए, विशेषता, मात्रा, संख्या, पोजेशन, कुछ भी बताए, वो एडजेक्टिव है। लिख लिया? बेटा मैंने लगा दिया कि मैं बीमार नहीं थी। अगर मैं कहूँ मैं बीमार थी तो आई वॉज अनवेल, बोला नॉट क्यों लगा दिया, लगा दिया कि मैं बीमार नहीं थी, आई वॉज नॉट अनवेल, ये कह रही हूँ मैं, ठीक है। अगर कभी मैं छुट्टी करती हूँ ना तो रिसेप्शन कर देता है मैडम की तबीयत बहुत ख़राब है। तबीयत ख़राब नहीं होती है, तबीयत इन लोग ख़राब कर देता है, कहता है और क्या बोलूँ, अब छुट्टी कर ली तो और क्या बोलूँ। तो आई वॉज नॉट अनवेल, मैं क्या कहूँगी फिर, आई वॉजेंट अनवेल, आई वॉज नॉट अनवेल। चलो ये स्ट्रक्चर लेके अब मैं आपको कोई एक फूड की बात कर रही हूँ कि कोई चीज़ आपने खाया है ना, एक चीज़ कह रही हूँ, एक चीज़, क्या लगाओगे, इट, ही, शी, इट, क्या इट लगाओगे, और खा चुके। अब आप उसका टेस्ट मुझे बताओ सिर्फ, इट वॉज टेस्टी, इट वॉज वेरी टेस्टी में वेरी क्या बताओ तो एडवर्ब है, टेस्टी एडजेक्टिव है तो वेरी एडवर्ब है। और कोई, इट वॉज डिलीशियस हो गया, आप एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव उसका टेस्टी का सिनोनिम बता दिए। और इट वॉज स्पाइसी, वेरी गुड। और इट वॉज ऑयली, वेरी गुड। लड़कों से तो कुछ नहीं आता, जल्दी जल्दी बताओ। इट वॉज बिटर, वेरी गुड। इट वॉज सॉल्टी, वेरी गुड। इट वॉज क्रंची, वेरी गुड। ये देखो, इट वॉज अनहेल्दी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इट वॉज जूसी। और मेसी, टेस्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा टेस्ट नहीं था, इट वॉज टेस्टलेस। इसका एक और सिनोनिम है ब्लैंड, BLAND, चटपटा सा, मज़ेदार, पिक्वेंट, पिक्वेंट, ठीक है ना। तो ये एक दो वर्ड नया देख लो, क्या बोला मैंने कि आपने कुछ खाया, कुछ खाया, कुछ एक चीज़ की बात कर रही हूँ तो इट लगाया, इट के साथ क्या लगाया आप, वॉज। और सारा जितना एडजेक्टिव आपने कहा है, जूसी,
टेस्टी, टेस्टलेस, क्या हो गया मेरे लाल? हाँ, टेस्टलेस। बेटा टेस्टलेस का सिनोनिम लिख दूं? ब्लैंड, स्पाइसी, चटपटा सा जो होता है उसका होता है पिक्वेंट, उसमें नमक था अच्छा खासा, सॉल्टी, ठीक है। मीठा था, स्वीट। देखो ये सारा का सारा बिटर, वेरी गुड, जो आपने बोला था मैं भूल गई। ये देखो, फिर आपने कहा था ऑयली है खाना, क्रंची, यस, अनहेल्दी, ठीक है। देख रहे हो कितना ढेर सारा। पिक्वेंट मतलब चटपटा। स्वीट को स्वीटी क्यों नहीं लिखते? स्वीटी, बेटा स्वीट आपने मतलब की चीज पूछते हो तुम लोग। स्वीट एडजेक्टिव है और स्वीट्स मिठाई नाउन के रूप में यूज होता है। तुम बोलना स्वीटी, है ना। पिक्वेंटस चटपटा, स्वीट मीठा, बिटर कड़वा, कुरकुरा क्रंची। देखो कितना ढेर सारा एडजेक्टिव है, इट के साथ लगा दिया, ठीक है। आप किसी भी एक लड़का एक लड़की को उठा लो और उसके एडजेक्टिव्स बताओ तो मुझे। आज तुम लोग तो बहुत बता दोगे। हाँ बताओ, लड़कियां चुप रहना थोड़ा सा, इन लोग का दिमाग में देखते हैं कितना विचार है तुम्हारे लिए। शी वॉज, वाह वाह मोदी जी वाह। शी वॉज क्यूट। एक ने कहा अगली, शी वॉज, एक एक करके यार, शी वॉज, अरे चुप जा, लिखो या लिख के दो। ए तुम लोग इतना ज्यादा जोर से हल्ला मचाते हो, एक एडजेक्टिव नहीं आ रहा है। अपने ये लोग बोल रहे अपने में खुश हो रहे हैं, अपने बोल रहे, अपने सुन रहे, अपने खुश हो रहे। She was pretty. देखो एडजेक्टिव दे रही हूं मैं। She was wise, जो तुमको छोड़ के चली गई। wise मतलब समझदार। She was clever, धूर्त, dumb, ओके dumb, बेटा dumb सुनो सुनो बेटा, डम का मतलब गूंगा होता है या गूंगी होता है। आप कहना चाह रहे हो मूर्ख ना, मूर्ख कहना चाह रहे हो तो बेटा एक इडियम है डम ऑक्स। डम ऑक्स इडियम है जिसका मतलब है मूर्ख। तब तो अब कहना पड़ेगा, देखो मूर्ख है ना तो ऑक्स लगा दिए ना, शी वॉज अ डम ऑक्स, क्योंकि अब आपको ऑक्स के कारण एक आर्टिकल लेना पड़ेगा, नाउन लगा दिए ना। और बताओ, शी वॉज ब्रेव, शी वॉज Amazon लगाओगे तो she was an Amazon, क्योंकि Amazon नाउन है। He was amazing। देखो सुनो सुनो, अब बस यही चीज मैं चाह रही थी कि बेटा कितना कितना एडजेक्टिव निकल रहा है लड़की के नाम से। एडोरेबल, देखो एडोर करता था ये इसको, एडोरेबल। गॉर्जियस, वाह वाह मोदी जी वाह। ये देखो बेटा एज, देखो अब मुंह से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश फूट रहा है।
हाँ, I'm studying अनहेल्दी, unreliable. अनरिलायबल। हाँ हाँ बिल्कुल सही चलेगा, शी में लगा दे। शी वॉज अनरिलायबल। And नहीं नहीं, अनरिलायबल तो एडजेक्टिव हो गया ना बेटा। I'm studying. शी वॉज अ विच, वो चुड़ैल थी। वाह, समझ में आ गया क्या बढ़ा रही हूँ मैं आपको? पास्ट में उसकी क्वालिटी या उसके बारे में, ठीक है? अगर आप कहोगे शी वॉज माई लगा दिए, अब बताओ क्या लगाओगे? ना, अब नाम लगाओगे, ठीक है ना? शी वॉज नॉट माई वाइफ, यानी अगर माई लगा दिए बेटा, अगर कोई नाउन लगा दिए तो देखो आर्टिकल लगाना पड़ गया, और बाकी एडजेक्टिव के साथ देखो आर्टिकल नहीं लगाए। अगर नाउन लगाए तो एक एडजेक्टिव लगाना पड़ गया, नहीं तो एक आर्टिकल लगा दिए, क्योंकि ऑक्स सिंगुलर है तो अ डम ऑक्स, और वाइफ है तो माई लगा दिया, यानी एडजेक्टिव प्लस नाउन, नहीं तो आर्टिकल प्लस नाउन। और जितने एडजेक्टिव थे उसके आगे कुछ नहीं लगाया, है ना? अगर मैं कहूँ ही इज अ फूल, देखो फूल नाउन है। अब आप कहोगे, आप लगा रहे हो, जैसे मैंने कहा वो मूर्ख था, ही वॉज अ फूल, ए लगाया, याद रखना आर्टिकल नाउन के साथ आता है। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव लगाना चाहोगे तो आपको खोजना पड़ेगा फूल का एडजेक्टिव क्या है, फूलिश, यस, फिर आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया? नाउन लगाओगे, आर्टिकल लगाओ, एडजेक्टिव लगाओ, कुछ तो लगाओ, ठीक है? ये हमारा हो गया पास्ट टेंस खत्म, और पास्ट टेंस यहीं पर रोकती हूँ मैं। आप चलेंगे वो कैब में, अच्छा नीचे करें थोड़ा, हो गया? ये और नीचे, देखो मुंह से इंग्लिश कितना तेजी से फूटता है। अगर किसी लड़की का नाम ले नहीं, अच्छा लड़कों के लिए नहीं बोला, ये मुंह मिस करी, ठीक है? अगले क्लास में मैं पूछूंगी विल शाल से आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा। देखो मैंने कहा विल शाल पढ़ाऊंगी तो फ्यूचर हस्बैंड ही तो बोलूंगी ना, है ना? तो बेटा सोच समझ के बोलना, क्यों? समझ रही हो? मतलब सारे के सारे अच्छे एडजेक्टिव्स मत जोड़ देना। द्रौपदी ने अपने लिए जो पति मांगा उसने सारे क्वालिटीज गिनवा दिए, मेरा पति ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। भगवान ने कहा एक मर्द में तो इतने क्वालिटीज होते नहीं हैं, तेरे होंगे 5 पति, ठीक है ना? तो तुम लोग भी जो सोमवार का व्रत रखती हो और हर प्रकार के मेरा पति ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, बेटा ज़्यादा नहीं मांगना। देखिए ये जो मर्द होते हैं ना, इसमें 2-4 क्वालिटी हो गए, मुश्किल से तो हो गए, बहुत सारे नहीं हो सकते, है ना? ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तुम सोचो ना, द्रौपदी के समय में ही वो बेचारी कुछ ज़्यादा क्वालिटी मांग ली तो 5 पति हो गए, ठीक है ना? इन लोगों में 2-4 क्वालिटी से ज़्यादा क्वालिटी नहीं होता, और 2 भी हो जाए बहुत बड़ी बात है। तुम लोग से बात ही नहीं कर रहे, मैं इन लोग से बात कर रही हूँ। हो गया? हम लोग शीट नंबर 1 खत्म नहीं हुआ अभी तक, उतार लिए? कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग?
कौन सा? ईगो से 14 ये था। सुनो, सबसे पहले इसका रूट समझ लो। बहुत सारे देखो, वर्ड पावर मेड इजी पता क्यों फेमस हुआ? क्योंकि वो पहली किताब थी जिसने रूट की बात की कि भाई किस रूट से ये वोकैब बना है। तो उससे ज़्यादा रूट मैं क्लास में बता दूंगी आपको, और मिक्स्ड है मेरे पास। वर्ड पावर मेड इजी के सारे रूट्स हैं और भी एडिशनल रूट है। याद रखना, वर्ड पावर मेड इजी ने कहा है ईगो का मतलब आई होता है। तो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो ईगोइस्ट है। बेटा ईगोइस्ट का मतलब कहीं से भी ईगो वाला व्यक्ति नहीं होता, ये ध्यान रखना। ईगो यहाँ पे रूट है, आई है इसका मतलब। और ईगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश नहीं। नार्सिसिस्ट बेटा अलग चीज़ है। नार्सिसिस्ट होता है जो अपने आप को पसंद करता है, सेल्फ एडमायरर है ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड जिसको कहोगे। ये तो सेल्फिश लोग हैं, यानी सिर्फ मैं हूँ, दूजा कोई नहीं, वो फीलिंग आता है ईगो सेंट्रिक में। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड का सेंटर तो मैं हूँ, है ना। इंसान ने ही सोचा पूरे ब्रह्मांड का सब कुछ जो है सब इंसान के लिए है, यानी मैन बिकेम ईगो सेंट्रिक। मैन वॉज एंड इज, था भी और है भी ईगो सेंट्रिक, है ना। शी इज ईगोइस्ट, क्या है? सेल्फिश। सब कुछ उसको खुद के लिए चाहिए, राइट। देखो ध्यान से, तो सेल्फिश का उल्टा क्या होगा? सेल्फलेस। देखो एंटोनिम साइन बनाए सेल्फलेस का, उसका उल्टा हो गया सेल्फलेस। सिनोनिम ईगोसेंट्रिक, हाईली सेल्फिश पर्सन, सिनोनिम ही है उसका। अब आओ ईगोटिस्ट। बेटा ऐसे याद करो, आप बचपन में टी फॉर टब पढ़ते थे, अब हम टी फॉर टॉक पढ़ लें। जो ईगो, ईगो मतलब आई, जो आई के बारे में टॉक करता रहता है, जो सिर्फ अपने बारे में टॉक करता है, वन हु ब्रैग्स। टॉल टॉक का मतलब क्या होता है? डींगे। वन हु मेक्स टॉल टॉक्स। टॉल टॉक्स का मतलब बड़ी बड़ी बातें, डींगे। टॉल टॉक्स का मतलब बड़ी बड़ी बातें। किसी का नाम मत लो यार। ईगोटिस्ट, अगर कोई बहुत ज़्यादा कहे यार मैं, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं तो एकदम तोप हूँ, मेरे जैसा यहाँ कोई नहीं है, तब कहोगे क्या? मैन इज एन ईगोटिस्ट। ठीक है ना। देखो नाउन है बेटा, एन है नाउन, तो नाउन के चक्कर में मैंने क्या लगाया? क्या बोलोगे? मैन इज एन ईगोटिस्ट। एन लगाओगे ना आर्टिकल, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। पहले तो मैं चेक करूँगी भाई ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। अच्छा नाउन है तो हम एन लगा देंगे, ए एन लगा सकते हैं। तब कहोगे शी इज़ एन ईगोटिस्ट, यानी जो ब्रैग करती है ना। इसका एक ईडियम भी है, वन हु ब्लोस वंस ओन ट्रम्पेट। अच्छा इसी चीज़ को जो आपने कहा मैम इज एन ईगोटिस्ट, उसको जरा इसमें बनाओ तो। मैम ब्लोस हर ओन ट्रम्पेट, महिला के लिए हर। अगर कोई सर होते तो ही ब्लोस हिज ओन ट्रम्पेट, यानी डींगे मारते रहते हैं अपने बारे में, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। बोलो समझ में आ गया ये? नेक्स्ट आओ, ईगो से बना है बेटा ईगोमेनिया। मेनिया का मतलब होता है सनक, होता है ना। आप देखो अभी आप जो रूट्स पढ़ोगे ना, फीलिया फोबिया मेनिया भी पढ़ोगे बाद में। फीलिया होता है लव, फोबिया डर, मेनिया होता है सनक। जब लव कुछ ज़्यादा हो जाए ना तो सनक हो जाता है ना। जब कहते हो अब मुझे कुछ भी उसके सिवा ना दिखता है ना दिमाग में कुछ और चलता है, दिन भर मैं उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, बेटा आपको बीमारी है मेनिया, ठीक है ना। और उसका एक ही इलाज है, पापा का जूता, एक ही इलाज है। जम के एक बार पड़ जाए उसके बाद सारा भूत प्यार का उतर जाता है।
हाँ सही में नहीं उतरता है, कौन बोला? ये कुछ ज़्यादा ही डूबा हुआ प्यार में। क्लास के बाद मिलना जरा मुझसे। ईगो मेनिया, ईगो मतलब आई, मेनिया मतलब सनक, सेल्फ ऑब्सेस्ड। अब आ रहा है तुम्हारा वर्ड जो तुम नार्सिसिस्ट कह रहे थे। बेटा नार्सिसस नाम का एक प्रिंस था। उसने पहली बार तालाब में जब अपने आप को देखा, कहा हाय मैं इतना सुंदर हूँ। उसके बाद वो दिन भर तालाब के किनारे बैठ के अपने आप को निहारता रहता था। बेटा ग्रीक स्टोरी है ये, वहीं से आया है वर्ड नार्सिसिस्ट, सेल्फ एडमायरर जिसको कहते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ एडमायरेशन। यहाँ तो नार्सिज्म है उस व्यक्ति के लिए, हम नार्सिसिस्ट बोले, और उसका उस क्वालिटी को नार्सिज्म कह रहे हैं, यानी सेल्फ एडमायरेशन। बस अपने आप को देखते रहना, ठीक है। लड़कों को देखते हो अपना एकदम ऐसे ऐसे करता रहता है, एकदम बार बार जाके आईने के सामने खुद को देखना है? हो गया सेल्फ ऑब्सेशन या सेल्फ एडमायरेशन, यानी एडमायरिंग वन सेल्फ नार्सिज्म कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति नार्सिसिस्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन मतलब चाइल्ड मतलब बच्चा। जैसे उस दिन किसी ने पूछा था केडी कैंपस नाम किसने रखा, तो मैंने कहा इट वॉज माई ब्रेन चाइल्ड, यानी मेरे दिमाग की उपज थी। ब्रेन चाइल्ड इज इनोवेशन, क्रिएशन, जो आपने बनाया, ठीक है। इट वॉज माई ब्रेन चाइल्ड, ब्रेन मतलब दिमाग, और उससे जो बच्चा पैदा हुआ यानी उसका जो उत्पत्ति है, यानी दिमाग का है ना, दिमाग का जो क्रिएशन है। क्लियर हो गया? अब बेटा चाइल्ड समझ में आ गया ना, बच्चा। चाइल्ड से बना हुआ दो एडजेक्टिव देखो नेक्स्ट, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। अगर आप चाइल्डिश की बात करोगे, देखो बच्चों में दो क्वालिटी होता है, एक तो बड़े मासूम होते हैं, है ना, और मूर्ख भी होते हैं, क्योंकि उसको आप आराम से एक टॉफ़ी देते हो, मूर्ख बना के ले जाते हो, है ना, राइट। बेटा एक टॉफ़ी दे के वो अपने लेटर पास करवाते हैं, लड़कियों को बोलते जाकर उसको लेटर वो दे के उनको दे के आना, है ना, तो मूर्ख होते हैं बेचारे। अब सुनो ध्यान से, चाइल्डिश अगर मैं कहूँगी ये कैसा बचकाना क्वेश्चन किया है आपने, तो मैं कहूँगी व्हाट अ चाइल्डिश क्वेश्चन यू हैव पुट। चाइल्डिश क्वेश्चन कहा बेटा, चाइल्डिश एडजेक्टिव हुआ, चाइल्डिश मतलब मूर्ख, है ना। अगर मैं कहूँ ही इज चाइल्डिश, यानी कि उसका बहुत बचकाना हरकत होता है, बहुत बचकाना है, ही इज चाइल्डिश। आप देखो उसका सिनोनिम फूलिश, दो गाली है इडियट और स्टूपिड, इसका दोनों का मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। मोरॉन, निटविट, और एक वर्ड देखो निनकम्पूप। एक बार मैंने कहा अपने बेटे को यू आर निनकम्पूप, कहता है क्या, मैंने कहा निनकम्पूप, तो फिर कहता है क्या, और उस समय तो अपना मोबाइल का फिर से पूछा क्या, मोबाइल का वो स्पीकर ऑन करके वो गूगल में सर्च मारा, जैसे मैंने कहा निनकम्पूप तो वो तुरंत डाला, उसमें देखा क्या, तो आया है इडियट, तो बोलता है सीधा इडियट बोल दो, ठीक है। इतना ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है ना, आया हुआ एग्ज़ाम में 2 बार। सिली, हाफ विटेड, बेटा विट का मतलब इंटेलिजेंस होता है, विट का मतलब वाकपटुता भी होता है, यहाँ इंटेलिजेंस है। हाफ विटेड मतलब आधे दिमाग वाला, यानी नहीं है, दिमाग नहीं है। ये सारे सिनोनिम हो गए, ठीक है, सिनोनिम लिख लो। नहीं, इमैच्योर नहीं, फिर वो मैच्योर हो जाएगा, फिर बेटा वो दूसरा हो जाएगा, मेजर, मैच्योर, प्यूराइल, हाँ ये भी है। नहीं गलिबल नहीं बेटा, गलिबल का मतलब होता है जिसको मूर्ख बनाना आसान हो, भोला भाला। प्यूराइल,
एसिनाइन, यस वेरी गुड। एसिनाइन यानी गधे के जैसा। यस एसिनाइन, एस से बना है, गधे से, गधे की तरह दिमाग है इसका। ही इज एसिनाइन। ठीक है, देखो प्यूरल PUE है, RILE है बेटा। ए हल्ला नहीं। ठीक है, अब देखो अब कहाँ चले। हाँ शांति से बैठ जाओ वरना टांगे तोड़ दूंगी मैं। बैठ, 2 बाउंसर को बुलाती हूँ भी टांगे तोड़ने के लिए। अब सुनो, मूर्ख का उल्टा। सुनो भाई, मैंने भी सेहत इसलिए तो बना के रखा है। सुनो, अरे रुको यार, मूर्ख का उल्टा समझदार। बेटा इंटेलिजेंट वगैरह वर्ड में नहीं आ रही हूँ मैं आ रही हूँ समझदार में। वाइज, प्रूडेंट। प्रूडेंट है, DENT है। ठीक है, सेज बेटा, साधु जो पढ़े लिखे होते थे ना, समझदार होते थे, उनको सेज कहते थे। तो सेज से बना हुआ सेगेशियस। और आपको पता है जज समझदार होने चाहिए, तो जज से बना हुआ एडजेक्टिव जुडिशियस। रैशनल होता है तार्किक, आपको रैशनल दिमाग होता है तभी तो रीजनिंग कर पाते हो, है ना। तो रैशनल, वाइज, प्रूडेंट, सेगेशियस, जुडिशियस, इनका एंटोनिम है देखो।